माँ, मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। सामने ही उसके पापा बिस्तर पर लेटे हुए थे और माँ उनके पास बैठी सब्जी बना रही थी। उसकी बात सुनकर वो दोनों मुस्कुराने लगे थे। हाँ बोल बेटा, क्या बात है? माँ, मैंने इस बार टेस्ट में सबसे ज्यादा नंबर लाए हैं और अब मैं इस साल के लिए स्कूल में मुफ्त में पढ़ाई कर सकूंगा। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ माँ, अब मैं अपनी पढ़ाई में मेहनत करूंगा ताकि हर क्लास में, हर टेस्ट में फर्स्ट आ सकूं, ताकि हमेशा के लिए मेरी फीस माफ हो जाए और इसके साथ साथ मैं खेतों में भी काम खुद किया करूंगा। श्यामपुर नाम के एक गांव में कृष्ण और चंदू नाम के दो पक्के दोस्त रहते थे। कृष्ण एक अमीर घर का लड़का था, उसके पापा जमींदार थे, मगर चंदू एक गरीब घर से था और उसके पापा एक छोटे किसान थे। दोनों बच्चे एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में पढ़ते थे। आज उनका रिजल्ट था। कृष्ण फर्स्ट आया था, मगर चंदू जैसे तैसे पास हुआ था। वो दोनों छुट्टी के बाद घर वापस आ रहे थे। अरे चंदू, तेरे पापा तेरे लिए कितनी मेहनत करते हैं यार। कितनी मुश्किलों से तुझे पढ़ाते लिखाते हैं। तेरी फीस कैसे भरते हैं ये तो वही जानते हैं। तुझे इतने बड़े स्कूल में उन्होंने इसलिए दाखिला करवाया था ताकि तू अच्छी पढ़ाई कर सके, अच्छे नंबरों से पास हो। हाँ तो पास तो मैं हो गया हूँ, ठीक ठाक नंबरों से ही पास हुआ हूँ। मैं कौन सा फेल हो गया जो तू इतनी बातें सुना रहा है। और अगर तू फर्स्ट आ गया तो इसमें तेरा क्या कमाल। दिन भर तू पढ़ता रहता है और इतनी बढ़िया जगह पर ट्यूशन पढ़ रहा है, नंबर आना तो बनता ही है। हाँ चंदू, मैंने बहुत मेहनत की है, पूरी पूरी रात पढ़ा हूँ। मुझे पता है कि पैसे कितना मेहनत से कमाए जाते हैं। अगर मेरे पापा आज बहुत बड़े जमींदार हैं तो कल को किसान थे। उन्होंने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है और मैं भी उनकी तरह मेहनत करके कुछ बनना चाहता हूँ। बढ़िया है यार, पर मैं क्या करूँ, मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ। स्कूल से जब वापस आता हूँ तो थका हारा होता हूँ, जाकर सो जाता हूँ। मैं खेलने का भी मन नहीं करता मेरा। और मेरे पापा है ना, उन्होंने कहा था कि वो खूब मेहनत करेंगे, दिन रात काम करेंगे, इसलिए मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तेरा कुछ नहीं हो सकता चंदू। तुझे मैं कैसे समझाऊं कि बड़ा आदमी बनने के लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, अपनी आलस को छोड़ना पड़ता है। अगर आलसी बने रहोगे तो तुम कभी भी कामयाब नहीं बन पाओगे। चंदू कृष्ण से नाराज हो गया था क्योंकि वो उसे हर वक्त समझाता रहता था। कृष्ण ने मुश्किल से चंदू को मनाया था। चंदू घर गया तो उसकी मम्मी इंतजार कर रही थी। अरे आ गया मेरा चंदू, मेरा प्यारा बेटा। बता बेटा, आज तेरा रिजल्ट था ना, उसका क्या हुआ? पास हो गया ना अम्मा, और क्या चाहिए। ये सुनकर चंदू की मम्मी का मुंह उतर गया था। बेटा, मैंने तो सोचा था कि तेरी अच्छी पोजीशन आएगी, मगर तूने कोई पोजीशन भी नहीं ली, बस पास हुआ है। मुझे और तेरे पापा को तुझसे बहुत उम्मीदें थी। बेटा, हमें बहुत मायूसी हुई है कि तू हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। माँ, मुझे कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी है मुझे। आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं पास हो गया हूँ, और एक आप हैं जो किसी बात से खुश नहीं होती। पहले कृष्ण की बातें और अब अपनी माँ की बातें सुनकर चंदू रोने लगा। तब उसकी माँ ने बहुत मुश्किल से उसको मनाया और फिर किसी ने भी चंदू से रिजल्ट के बारे में बात नहीं की थी। मगर चंदू वैसा का वैसा ही था, आलसी और झूठा। स्कूल जाने से पहले चंदू अपनी माँ के पास आया। माँ, आज टीचर ने स्कूल में एक छोटा सा फंक्शन रखा है, उसके लिए पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए बेटा? और ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? माँ, आप मुझे 200 रुपये दे दो। ये पैसे तो मैंने आज खाना बनाने के लिए रखे थे, कुछ बढ़िया बनाऊंगी। लेकिन अगर चंदू को नहीं दिए तो उसके टीचर उस पर गुस्सा करेंगे। चंदू की माँ ने उसे पैसे दे दिए थे और खुद परेशान थी कि क्या करे। चंदू स्कूल आया तो उन पैसों से बर्गर और मोमोज लेकर खा रहा था। अरे वाह, तू तो मजे कर रहा है। आज इतने पैसे कहाँ से लेकर आया जो तू इतने मजेदार खाना खा रहा है। हाँ, लेना,
तू भी खा। चंदू ने कृष्ण को भी अपने साथ शामिल किया। आज मैंने माँ से झूठ बोला था। कैसा झूठ? मैंने माँ से झूठ बोला कि स्कूल में फंक्शन है, उसके लिए 200 रुपये चाहिए। माँ से झूठ बोलकर पैसे लेकर आ गया और ये सब मज़े मज़े की चीज़ें खा रहा हूँ। जब तक झूठ ना बोलूँ तब तक माँ बाप मुझे पैसे नहीं देते। ये सुनकर कृष्ण को बहुत गुस्सा आया था। तुझे शर्म नहीं आती है क्या चंदू, अपनी माँ से झूठ बोलते हुए? पता नहीं ये पैसे उन्होंने किस जरूरत के लिए रखे होंगे और तूने उनसे ये पैसे ले लिए। मैं नहीं खाता, ये तू अकेला ही खा। मुझे ऐसा खाना नहीं खाना जो झूठ बोलकर और धोखे से हासिल किया गया हो। चंदू को कृष्ण पर गुस्सा तो बहुत आया था, मगर फिर वो उसकी बातों को भूलकर खाना खाने में लग गया। कुछ दिन गुजरे ही थे जब चंदू के पापा मोहन घर आए तो बहुत परेशान थे। अरे पतिदेव, क्या हुआ है? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मुझे बहुत तेज़ बुखार है। मैं आज हकीम के पास गया था। उसने मुझे बताया कि मुझे बहुत खतरनाक बीमारी है। ये क्या बोल रहे हैं आप? आपको खतरनाक बीमारी है और उसका इलाज क्या है? उसका इलाज ये है कि मैं पूरे 2 महीने तक बिल्कुल आराम करूं। ना खेतों में जाऊंगा, ना कोई काम करूंगा। अगर आप 2 महीने आराम करेंगे तो हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? हम खाना कहाँ से खाएंगे? अपनी जरूरतें कैसे पूरा करेंगे? मैं क्या करूं गीता, तुम ही बताओ। मुझे बहुत परेशानी है। हकीम की बात मानना भी मजबूरी है, वरना मेरी बीमारी तो वक्त गुजरने के साथ बढ़ती ही चली जाएगी। ये सुनकर चंदू भी परेशान हो गया था। अगर पापा काम नहीं करेंगे तो मेरी ख्वाहिशें कौन पूरी करेगा? मेरी पढ़ाई कैसे चलेगी और बाकी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी? चंदू बेटा, यहाँ पर आओ। आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। जी पापा, बोलिए, क्या चाहते हैं आप? बेटा, आज से तुम रोजाना स्कूल से आने के बाद खेतों में जाकर काम किया करोगे। तुम सब्जियों की देखभाल किया करोगे और रोजाना उन्हें पानी दिया करोगे। मगर पापा, मैंने तो कभी ये काम किया ही नहीं है। मैं जब स्कूल से आता हूँ तो थक जाता हूँ, आकर सो जाता हूँ। मैं तो इतना काम नहीं कर सकता। बेटा, तुम्हें अपने इस आलसीपन से पीछा छुड़ाना होगा। तुम्हें मेहनत करनी होगी, काम करना होगा। बेटा, अगर तुम काम नहीं करोगे तो हम तीनों भूखे मर जाएंगे। बस 2 महीने की तो बात है बेटा। क्या तुम अपने माँ बाप के लिए इतना भी नहीं कर सकते? ठीक है पापा, मैं कल से इस काम के लिए ज़रूर जाऊंगा। आप आराम करें। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। चंदू आलसी था, झूठा था, मगर ये भी सच था कि वो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता था। उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकता था। अब मैं क्या करूंगा? कैसे इतना काम करूंगा? मुझे तो काम करने की आदत ही नहीं है। मेरी तो नींद ही पूरी नहीं होती, मेरी तो आलस ही नहीं उतरती है। क्या करूंगा मैं? काश मैंने कृष्ण की बात मानी होती तो पापा के साथ जाकर थोड़ा थोड़ा काम करता रहता, तो आज ये सब ना होता। अगले दिन चंदू स्कूल में भी परेशान सा था। क्या हुआ है चंदू, बहुत परेशान लग रहे हो? हाँ यार, एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। क्या बताऊं तुझे? चंदू ने सारी बात कृष्ण को बता दी। चंदू, दोस्त वो होता है जो मुश्किल वक्त में काम आए। मैं सिर्फ अच्छे वक्त का दोस्त नहीं हूँ, मैं बुरे वक्त का भी दोस्त हूँ। मैं तेरे साथ चलकर तुझे काम में मदद करवाऊंगा। काम भी जल्दी से खत्म हो जाएगा और तुझे पढ़ने के लिए वक्त भी मिल जाएगा। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने मेरा इतना ख्याल किया। उसी दिन टीचर ने भी सब बच्चों से एक बात कही। अगर इस महीने होने वाले टेस्ट में जो बच्चा सबसे ज्यादा नंबर लाएगा उस बच्चे की फीस माफ कर दी जाएगी और उसे इनाम भी मिलेगा। उसकी पढ़ाई मुफ्त दी जाएगी। ये सुनकर सभी बच्चे खुश हो गए थे। अरे वाह, अगर ऐसा हो गया तो मेरे तो मज़े ही हो जाएंगे। जो फीस के पैसे माँ बाप देंगे वो मैं अपने पास रख लिया करूँगा और उन पैसों से खूब मज़े करूँगा। उसी दिन स्कूल से घर आने के बाद चंदू सोया नहीं था, बल्कि वो खेतों में आ गया था।
दूसरी तरफ कृष्ण भी उसके पास आ गया। अरे, तू आ गया। मुझे तो लगा था तूने सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए कहा है मुझसे। तू हर वक्त हर मौके पर मुझे अपने साथ पाएगा। अब चल, काम शुरू करते हैं। चंदू से ज्यादा कृष्ण को पता था कि काम कैसे किया जाता है। सब्जियों में पानी लगाना, सब्जियों की देखभाल करना, ये सारा काम कृष्ण अच्छे से जानता था। तू ये सारा काम कैसे जानता है यार? मैं अमीर पापा का बेटा हूँ, तो क्या हुआ? मेरे माँ बाप ने मुझे इन सारे कामों के बारे में बताया है, ताकि अगर मुझ पर कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो ये सारे काम मैं खुद कर सकूं, अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। ये तो तूने बहुत अच्छी बात कही है। मेरे माँ बाप भी मुझे ये सब कहते थे, मगर मैंने कभी उनकी बात नहीं मानी। और जब आज मुश्किल वक्त आया है तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और कैसे करूं। चिंता की बात नहीं है, मैं सब तुझे सिखा दूंगा। अब कृष्ण ने चंदू को सारा काम सिखा दिया था। चंदू खुशी खुशी सारा काम करने लगा था और फिर घर आने के बाद वो देर रात तक पढ़ाई भी करता रहता था। बस इस बार तो मैंने सबसे ज्यादा नंबर लाने हैं। कृष्ण से भी ज्यादा नंबर लाने हैं मुझे, ताकि मेरी फीस माफ हो जाए। धीरे धीरे चंदू का आलसपन खत्म हो गया था और वो बहुत ही ज्यादा मेहनती और चुस्त हो गया था। 1 महीना गुजर चुका था। रात देर तक चंदू जाग कर पढ़ता रहता था। अरे चंदू, तेरी आंखों के नीचे तो काले घेरे हो गए यार। ये कैसे हो गया? यार, मैं रात देर तक पढ़ता रहता हूँ। पढ़ाई में लगा रहने की वजह से मेरी आंखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं। तू जानता तो है कि मैं दिन में खेतों में काम करता हूँ, इसलिए दिन को पढ़ाई करने का वक्त नहीं मिल पाता। अच्छी बात है, जितनी तू मेहनत करेगा ऊपर वाला तुझे उतना ही कामयाब करेगा। इंसान की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अब चंदू पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा था। चंदू बिल्कुल बदल गया था। ना वो पहले की तरह आलसी था और ना ही कामचोर। अब रिजल्ट आया तो उसने टेस्ट में कृष्ण से भी ज्यादा नंबर लिए थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कृष्ण कि मैंने तुझसे भी ज्यादा नंबर लिए हैं। अब तो मेरी फीस माफ हो जाएगी ना? हाँ, जैसा टीचर ने कहा था वो जरूर वैसा ही करेंगे। वो झूठ नहीं बोलेंगे कभी। चंदू की फीस माफ कर दी गई थी। अब वो इस स्कूल में मुफ्त पढ़ाई कर सकता था। उस दिन चंदू बहुत खुश था। घर आया तो कहने लगा, माँ, मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। सामने ही उसके पापा बिस्तर पर लेटे हुए थे और माँ उनके पास बैठी सब्जी बना रही थी। उसकी बात सुनकर वो दोनों मुस्कुराने लगे थे। हाँ, बोल बेटा, क्या बात है? माँ, मैंने इस बार टेस्ट में सबसे ज्यादा नंबर लाए हैं और अब मैं इस साल के लिए स्कूल में मुफ्त में पढ़ाई कर सकूंगा। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ माँ, अब मैं अपनी पढ़ाई में मेहनत करूंगा ताकि हर क्लास में, हर टेस्ट में फर्स्ट आ सकूं, ताकि हमेशा के लिए मेरी फीस माफ हो जाए। और इसके साथ साथ मैं खेतों में भी काम खुद किया करूंगा। गीता, क्या कहती हो? जो हम हासिल करना चाहते थे वो तो हमने हासिल कर लिया। जो अपने बेटे को सबक सिखाना चाहते थे उसमें हमें कामयाबी मिल गई। अब क्या किया जाए? क्या चंदू को सच बता दिया जाए? उसी वक्त कृष्ण भी घर में आया था। वो उसके माँ बाप को बधाई दे रहा था। इसमें तेरा भी बहुत बड़ा हाथ है कृष्ण। तेरी वजह से ही आज हमें ये खुशी का दिन देखने को मिला है। अगर तू हमारी मदद न करता, तो अगर ये आइडिया न सोचता, तो कभी भी चंदू अपनी इस आलसी आदत से छुटकारा न पाता। क्या बात कर रही हो माँ? कैसा आइडिया, कैसी तरकीब? बेटा, सच तो यह है कि मैं बीमार नहीं हूँ। ये सब मैंने तुम्हें अंदर से बदलने के लिए झूठ बोला था। तुम्हें मेहनत की आदत डालने के लिए, तुम्हें ये सिखाने के लिए कि वक्त कभी भी एक जैसा नहीं होता। इंसान को हर हाल में गुजारा करना आना चाहिए। मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं रहता और इंसान की आदत में जो आलस होती है वो उसे निकम्मा बना देती है। हाँ चंदू, तेरे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आलस इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। इंसान मुफ्त में जिंदगी गुजारने का आदी हो जाता है और फिर ऐसा इंसान कभी भी समाज में कामयाबी हासिल नहीं कर पाता।
क्योंकि आलसपन उसकी फितरत बन जाती है और फिर वो इस पर कभी भी काबू पा नहीं सकता। इसलिए तुझे सबक सिखाने के लिए ही हमने ये सारा ड्रामा किया था। तेरे पापा बिल्कुल ठीक हैं। तुमने साबित कर दिया कृष्ण कि तुम बहुत अच्छे दोस्त हो। तुमने मेरी आंखें खोल दी। अगर तुम ये सब ना करते तो मुझे कभी भी अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता। कभी भी मैं ये मेहनत ना कर पाता। अगर मेहनत ना करता तो मेहनत का फल कैसे हासिल करता। बिल्कुल ठीक कह रहा है तू। हमें अपने मकसद में कामयाबी मिल गई है। अब तुझे भी मेहनत करने की आदत पड़ गई है। अब तू कभी भी आलस नहीं करेगा। मुझे इस बात का यकीन है। चंदू ने अब मेहनत की आदत को अपना लिया था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि मेहनत के बिना ना तो कभी वो जिंदगी में अच्छा मुकाम हासिल कर सकता है और ना ही इज्जत। उसने झूठ बोलना भी छोड़ दिया था, क्योंकि वो जान गया था कि झूठ बोलकर दूसरों को धोखा देने वाले पर कोई भी यकीन नहीं करता। अब वो अपनी पढ़ाई पर भी मेहनत करता था और अपने पापा का भी काम में हाथ बटाता था।